तो बच्चों नमस्कार, मैं दीपा स्वागत करती हूँ आपका रणविद आकाश भारती चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगी 10th की SST यानी कि सामाजिक विज्ञान। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये 4 भागों में होती है, मतलब इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं: इतिहास, भूगोल, राजनीतिक। और इसमें जैसा कि शिवराज सर ने बता रखा है पहले से ही, उन्होंने इस सारे सिलेबस के बारे में बता रखा है और इसमें कितने नंबर का कौन से सब्जेक्ट में आता है ये भी बता रखा है, जिसमें कि मैं आपको पढ़ाऊंगी ज्योग्राफी। ठीक है, तो ज्योग्राफी में 25 नंबर का आता है, जिसमें कि 20 + 5 होते हैं। 20 मतलब थ्योरी के होते हैं, यानी कि उसमें थ्योरी और जो ऑप्शन के क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं, और 5 नंबर होते हैं मानचित्र के। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ाऊंगी ज्योग्राफी, जिसमें कि आपका पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास। तो इसमें क्या होता है, ये संसाधन जो है, सबसे पहले हम जानेंगे संसाधन और विकास के बारे में, कि संसाधन क्या होता है और उसका विकास क्या होता है। संसाधन मतलब, कहने का मतलब ये है, संसाधन में जैसे कि हम अपनी जो दैनिक चीजों में यूज करते हैं, दैनिक क्रियाओं में अपने कामों को करने के लिए जिन चीजों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि ये मार्कर है, टेबल है, फोन है, इन सबको जब हम यूज करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, संसाधन। ये संसाधन ही तो हैं जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करके अपने जीवन का विकास करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि संसाधन और विकास क्या होता है। फिर आते हैं हम प्रकृति, प्रौद्योगिकी एवं संस्थाओं में संबंध, यानी कि हमारी प्रकृति क्या होती है, प्रौद्योगिकी क्या होती है और संस्थाएं क्या होती हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम प्रकृति की। तो आप सभी को पता है कि प्रकृति में क्या क्या आता है, जैसे कि हमारे पेड़ पौधे, वायु, जल इत्यादि, पहाड़, मिट्टी वगैरह, ये सारी चीज क्या होती है, हमारी प्रकृति। अब बात करते हैं हम प्रौद्योगिकी की। तो जो प्रकृति का यूज करके मानव मतलब मनुष्य प्रकृति का प्रयोग करके, जैसे कि जलवायु, जैसे हम मान लेते हैं सूर्य को लेते हैं, सूर्य की रोशनी से मतलब सूर्य के प्रकाश से हम बिजली बनाते हैं, सोलर पैनल बनाते हैं और उसको अपने दैनिक यूज में लेते हैं। जैसे कि ये लाइट है ना, उसका उपयोग करते हैं। तो ये क्या होती है, हमारी प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी। मतलब प्रकृति से जो चीजें होती हैं उनको हम टेक्नोलॉजी बनाकर जो अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। उसके बाद आती है संस्थाएं। तो इसका सीधा सा मतलब है मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ मिलकर, मतलब जो ये सारी चीजें हैं इनके साथ मिलकर जो क्रिया करता है और अपने आर्थिक विकास को मतलब अपने जीवन को उच्च बनाता है, विकास की तरफ ले जाता है, अपने आर्थिक विकास को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करता है। संस्थाएं मतलब जैसे कि फैक्ट्रियां वगैरह हो गई, ऊंची ऊंची बिल्डिंग हो गई, तो इसी से तो मनुष्य का जो विकास होगा। तो यही इसमें बता रहा है कि मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ मिलकर क्रिया करता है और अपने आर्थिक विकास को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करता है। तो इस चीज के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि प्रकृति क्या होती है। ठीक है, प्रौद्योगिकी क्या होती है ये भी आपको बता दिया, और संस्थाएं। ठीक, तो प्रकृति की जितनी भी चीजें हैं उसको हम टेक्नोलॉजी में बनाकर मतलब प्रौद्योगिकी बनाकर और संस्थाओं में प्रयोग करते हैं अपने विकास के लिए। तो बच्चों मैंने आपको बता दिया है कि संसाधन क्या होता है, संसाधन के बारे में भी आपको बता दिया, विकास के बारे में भी। उसके बाद में आपको बताया कि प्रकृति क्या होती है, प्रौद्योगिकी क्या होती है और संस्थाएं क्या होती हैं। ठीक है, इन सब का हमने संबंध भी बता दिया। अब आते हैं हम कि संसाधन क्या होते हैं। संसाधन की बात करते हैं तो वे वस्तुएं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए करते हैं। ठीक है, वस्तुएं जैसे कि मैंने आपको बताया वो प्राकृतिक भी हो सकती हैं और मानव के द्वारा निर्मित भी हो सकती हैं। प्राकृतिक में जैसे कि हवा, जल, वायु, सूर्य, इन सब का प्रयोग करके मानव जो अपने हाथ से निर्मित करता है। ठीक है, अब उसके बाद आती है संसाधनों की विशेषताएं। संसाधनों की विशेषताएं एवं लक्षण। तो इसमें सबसे पहले आता है संसाधन मानव व प्रकृति दोनों द्वारा निर्मित होते हैं। संसाधन
मानव व प्रकृति दोनों द्वारा निर्मित होते हैं। तो अब बात करते हैं हम कि मानव कौन कौन से संसाधनों की उपयोग में लाता है और प्रकृति से कौन कौन से बनाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मानव द्वारा। जैसे कि मानव, प्रकृति की बात करते हैं पहले, उसके बाद मानव की बात करेंगे। प्रकृति में जैसे हवा है, हवा को मानव तो बना नहीं सकता, ये तो हमें मतलब प्रकृति ने ही दी है। और उसके बाद आती है मिट्टी। मिट्टी में जैसे कई प्रकार होते हैं, मिट्टी के अलग अलग प्रकार की होती है, तो इसको है तो ये प्रकृति की, लेकिन मानव अपने तरीके से अलग अलग प्रकार की मिट्टी अपने उपयोग में लाता है। ठीक है। और चीजें आती हैं जैसे कि सूर्य की प्रकाश से मनुष्य बहुत सारी, सबसे पहले तो वो अपने लिए यूज करता है, सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी ग्रहण करता है। उसके बाद में जो उसकी दैनिक रोजमर्रा की चीजें होती हैं जैसे कि सोलर पैन से वो बिजली बनाता है जो कि हमारे घर के यूज के लिए होती है और उसका प्रयोग करता है। फिर आता है नंबर 2, ये सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। सीमित मात्रा का मतलब है जैसे मिट्टी को ले लो, मिट्टी के कई प्रकार होते हैं, मिट्टी बनाई तो प्रकृति ने है, प्रयोग उसका मानव करता है, लेकिन फिर भी मिट्टी सीमित है, मतलब इतनी नहीं है कि मानव उसका बार बार प्रयोग करे। ठीक है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं मकान को लेकर, अपने घर को लेकर कि हम घर कैसे बनाते हैं। तो जैसे हम सबसे पहले घर बनाने के लिए क्या करेंगे कि ईंटें लाएंगे, ईंटें उतनी ही लाएंगे, मतलब सीमित मात्रा में लाएंगे जितना कि हमारा घर बन जाए। ठीक है। उसके बाद आते हैं संसाधन विभिन्न वस्तुओं के निर्माण में हमारी सहायता करते हैं, हमें सेवाएं प्रदान करते हैं। विभिन्न संसाधन विभिन्न वस्तुओं के निर्माण में हमारी सहायता करते हैं तथा हमें सेवाएं भी प्रदान करते हैं। तो संसाधन विभिन्न वस्तुओं के निर्माण में हमारी सहायता कैसे करते हैं, जैसे कि फोन है, ये मार्कर है, तो ये किसने बनाया है, मानव ने ही बनाया, मतलब मनुष्य ने ही बनाया, और इसका प्रयोग क्या करते हैं, हम लिखने में करते हैं। ठीक है। ऐसी जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ और सामने कैमरा लगा हुआ है, तो ये भी मानव ने बनाया, और इसका क्या उपयोग है कि ये हमारी वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा रहा है। उसके बाद आता है विज्ञान तथा तकनीकी में विकास के साथ साथ संसाधनों की उपयोगिता बदलती रहती है। विज्ञान तथा तकनीक, जैसे कि हमारे साइंटिस्ट होते हैं, वो पहले छोटी चीज से शुरुआत करते हैं। ठीक है। फिर वो चीजों के आधार पर अलग अलग चीजों का प्रयोग करेंगे और ऊंची चीजों को बनाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि विज्ञान तथा तकनीकी के विकास के साथ साथ संसाधनों की उपयोगिता। एक उदाहरण ले लो, जैसे कि आप सभी के पास खेत वगैरह, खेत मतलब खेती करने के लिए ये सब तो होगा, आपके पापा, चाचा, ताऊ, भाई, आपसे बड़े जो भी हैं, आप सबके घर में लगभग खेती होती होगी। जैसे उसमें सबसे पहले आपके पिताजी खेत में जाते थे, उस टाइम पे सबसे पहले क्या करते थे कि हल से जुताई करते थे, है ना। फिर जो खाद होता था घुंडियों से बनाते थे, मतलब अपने हाथों से बनाए हुए खाद को उसमें डालते थे। लेकिन अब क्या है कि संसाधनों की उपयोगिता बदल गई है। पहले हम हल से अपने खेतों को जोता करते थे, अब क्या करते हैं, ट्रैक्टर से उसे जोतते हैं, टिलर से जोतते हैं, और बहुत सारी चीजें आ गई हैं। और खाद का भी, जैसे हम पहले पुराने उर्वरक, मतलब जो देसी खाद होते थे, घुड़ियों के खाद होते थे, जो गोबर से हम बनाते थे, उनको उपयोग में लाते थे। लेकिन अब क्या है, अब की यूरिया है या कुछ और भी, मतलब जो मार्केट में इस टाइम के खाद हैं उनका उपयोग करते हैं। तो इसमें क्या है, पहले पुरानी चीजों का प्रयोग होता था और अब क्या है, संसाधनों की उपयोगिता बदलने के साथ साथ चीजों की भी उपयोगिता बदल गई है। मतलब पुराने तरीके से खेती ना कर हम संसाधनों का उपयोग करके, नई नई चीजों का उपयोग करके हम और भी ज्यादा अपने विकास की ओर जा रहे हैं। ठीक है। तो इसमें हमने क्या पढ़ लिया, संसाधन क्या है ये भी पढ़ लिया, संसाधनों की विशेषताएं एवं लक्षण ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब आगे पढ़ेंगे कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ से, किस किस चीज से बनते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हमने सब समझ लिया कि संसाधन क्या होते हैं। अब बात करते हैं हम संसाधनों के प्रकार, कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा उत्पत्ति के आधार पर संसाधन।
संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, नंबर 2 समापत्तियों के आधार पर संसाधन, नंबर 3 स्वामित्व के आधार पर संसाधन, और नंबर 4 है विकास के स्तर के आधार पर संसाधन। तो हम जो यहाँ पढ़ने वाले हैं, हम बात करेंगे सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। ठीक है, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। तो सबसे पहले बात करेंगे हम उत्पत्ति। उत्पत्ति क्या होती है, सबसे पहले जानेंगे हम उत्पत्ति। तो उत्पत्ति जैसे कि मानो गाय है, मनुष्य है, पेड़ पौधे हैं या मछली है, इन सब की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। ठीक है, मनुष्य है, हमारी भी उत्पत्ति हुई है। तो उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के संसाधन होते हैं? 2 प्रकार के। नंबर 1 होते हैं जैव संसाधन। नंबर 1 जैव संसाधन, और नंबर 2 अजैव संसाधन। नंबर 2 अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन हमारे क्या होते हैं? जैव संसाधन होते हैं हमारे मतलब सजीव संसाधन। जैव संसाधन सजीव संसाधन, और अजैव जो निर्जीव होते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं। जैव संसाधन, जैव संसाधन हमें जैव मंडल से प्राप्त होते हैं। जैव संसाधन हमें जैव मंडल से प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। जैसे जैसे वायु, मनुष्य, वायु, मनुष्य, पेड़ पौधे आदि। ये क्या है? हमारे जैव संसाधन यानी कि जीवित संसाधन। अब बात करते हैं हम अजैव संसाधन। तो अजैव संसाधन हमें किससे प्राप्त होते हैं? वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होती है। वे संसाधन जो हमें निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। जैसे मिट्टी, पत्थर आदि। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे हैं? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर हमारे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जैव संसाधन, और नंबर 2 अजैव संसाधन। जैव संसाधन क्या होते हैं? हमारे वे संसाधन जो हमें जैव मंडल से प्राप्त होते हैं। जैसे वायु, हवा, मनुष्य, जल, पेड़ पौधे आदि। नंबर 2 अजैव संसाधन, वे संसाधन जो निर्मित वस्तुओं से प्राप्त होते हैं। जैसे मिट्टी, पत्थर आदि। पत्थर की बात करते हैं तो पत्थर पे सांस नहीं होती, मतलब ये निर्जीव होते हैं। तो निर्जीव पत्थर जो आएगा किसमें आएगा? हमारे अजैव संसाधन में। और जैव संसाधन में जैसे वायु है, मनुष्य है, पेड़ पौधे हैं, ये सब क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। तो ये सब किसमें आएंगे? हमारे जैव संसाधन में, यानी कि जीवित संसाधन। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 2 जो बताया था हमने, समापत्तियों के आधार पर संसाधनों के प्रकार। तो नंबर 2 क्या है हमारा?
नंबर 2, समापत्तिया के आधार पर समापीयता के आधार पर संसाधन, समापीयता के आधार पर संसाधन। सबसे पहले बात करते हैं हम कि समापीयता क्या होती है। सबसे पहले बात करेंगे कि समापीयता क्या होती है। तो इसका दूसरा नाम है समाप्ति। समापीयता का अर्थ क्या है? समाप्ति, समाप्ति। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? समाप्ति। तो समापीयता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। नंबर 1, नवीनकरणीय संसाधन, और नंबर 2, अनवीनकरणीय संसाधन। नंबर 1 क्या है? नवीकरणीय संसाधन, और नंबर 2, अनवीकरणीय। नंबर 2 क्या है? अनवीकरणीय। ठीक है, तो समापीयता के आधार पर कितने प्रकार के संसाधन होते हैं हमारे? 2 प्रकार के। नंबर 1, नवीकरणीय संसाधन, और नंबर 2, अनवीकरणीय संसाधन। तो अब सबसे पहले हम उदाहरण से समझते हैं। नवीकरणीय में क्या है? जैसे कि एक पवन चक्की ले लो। पवन चक्की किससे चलती है? पवन से चलती है। ठीक है, पवन चक्की पवन से चलती है, तभी तो वो हमें हवा देती है। तो कहने का मतलब ये है कि पवन चक्की जो हवा से चलती है, जब वो वायु से चलती है, पवन से चलती है और हमें हवा देती है, तो वो हवा से चलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पवन है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें नवीकरणीय में कहने का मतलब है वे संसाधन जो हमें बार बार प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखो वे संसाधन, वे संसाधन जो बार बार प्राप्त होते हैं, बार बार प्राप्त होते हैं। ठीक है, एक बात जो बच्चों, जैसे ये समापीयता है, तो एनसीईआरटी की जो बुकें हैं, जैसे तुम्हें क्वेश्चन आएगा कि समापीयता के आधार पर संसाधन बताइए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पढ़ाऊंगी आपको समाप्ति के आधार पर, तो अगर आपके एग्जाम में ये आ गया समापीयता के आधार पर, तो आप समझ नहीं पाओगे कि ये समापीयता क्या है। इसलिए मैंने ये भी वर्ड लिखा है और आपको ये भी समझाया कि इसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो ये हमने जान लिया कि नवीकरणीय क्या होता है। नवीकरणीय वे संसाधन जो हमें बार बार प्राप्त होते हैं। जैसे पवन चक्की के चलने पर पवन मतलब वायु समाप्त नहीं होती है। नंबर 2 आते हैं अनवीकरणीय। अनवीकरणीय में क्या होता है? वे संसाधन, वे संसाधन जो हमें बार बार प्राप्त नहीं होते हैं, प्राप्त नहीं होते हैं। अनवीकरणीय क्या है? वे संसाधन जो हमें बार बार प्राप्त नहीं होते हैं। जैसे ले लो उदाहरण में, जैसे कि मिट्टी को प्रकृति जो हमारा नेचर है वो एक ही बार हमें देता है, उसे हम बार बार प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो है हमारे समझाने वाली परिभाषा। अब जो हमें अपने एग्जाम में लिखनी होती है उसको कैसे लिखेंगे? तो इसमें लिखेंगे वे संसाधन, वे संसाधन जो भौतिक, रासायनिक व यांत्रिक, भौतिक, रासायनिक व यांत्रिक, वे संसाधन जो भौतिक, रासायनिक व यांत्रिक वस्तुओं से प्राप्त होते हैं, वस्तुओं से पुनः प्राप्त होते हैं या बार बार प्राप्त होते हैं, वस्तुओं से पुनः
प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी समझाने वाली और ये है जो हम अपने एग्जाम में लिखेंगे। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं एनवी करनी है की, तो इसमें लिखेंगे वे संसाधन जो हमें वे संसाधन जो हमें किसी भी वस्तु से या वस्तुओं से, वे संसाधन जो हमें किसी भी वस्तुओं से प्राप्त नहीं होते हैं। वे संसाधन जो हमें किसी भी वस्तुओं से बार बार या पुनः प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। मतलब ये वाली जो हमारी परिभाषा थी, डेफिनेशन थी, ये थी जो हमने आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझाई। और जब हमारा एग्जाम आएगा, मान लो उसमें आ गया, उसमें पूछ लिया कि समाव्ययता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं बताइए, तो उसमें क्या लिखना, हमें समाव्ययता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। और हमें जो एग्जाम में परिभाषा लिखनी है वो ये लिखनी है कि वे संसाधन जो भौतिक, रासायनिक व यांत्रिक वस्तुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, नवीकरणीय संसाधन। और वे संसाधन जो हमें किसी भी वस्तु से पुनः प्राप्त नहीं होते या बार बार प्राप्त नहीं होते, वे क्या होते हैं हमारे अनवीकरणीय संसाधन। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, और इससे अगले जो हमारे 2 प्रकार के संसाधन आज की क्लास में कवर हो गए, और बाकी जो बच्चे हैं वो अगली क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।